जाओ वो पिछली वीडियो उठाकर देखो, रिव्यू वाली, जब जिसमें मैंने कहा था कि केएल राहुल टॉप स्कोर रहेगा। एक मिनट मैं चला ही देता हूं, तुम लोग क्या अभी जाओगे देखोगे। ये है अपना भविष्य। देखो ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सा क्रिकेट का कीड़ा है, या मैं क्रिकेट का खुद ही एक बहुत बड़ा कीड़ा हूं, या मेरे अंदर कोई कीड़ा है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्रिकेट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये आपके भाई को ऑलमोस्ट थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल भविष्यवाणी करता हूं, प्रेडिक्शन करता हूं बिल्कुल, लेकिन भाई कम से कम थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। हुआ कुछ हो कि आज यहां पर केएल राहुल ने अपने तमाम हेटर्स के मुंह पर एक और चपेट मारी, जबकि वो इस सीरीज की दूसरी सेंचुरी करने में कामयाब हो रहे हैं। केएल राहुल वो इंसान है जिनको सेंचुरीज बनाने के लिए जो है वही मेहनत करनी पड़ती थी, और बहुत ट्रोल किया जाता था। लोग चाहते थे कि केएल राहुल सेंचुरी करें, लेकिन केएल राहुल अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं कर पा रहे थे, वो फेल हो रहे थे और उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी। लेकिन इस दफा जो सड़ियल लोगों के पिछवाड़े जलाए हैं केएल राहुल ने, इससे पता चलता है कि भाई वो केएल राहुल वापस आ चुके हैं। जो 2020 में 19 में 17 में 18 में केएल राहुल थे ना, वो वापस आ चुके हैं। क्योंकि इस इंडियन स्कोर कार्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया की बैटिंग ने यहां पर कम बैक किया एक तरीके से। हालांकि इंडिया की भी विकेटें गिर गई थी, 3 विकेटें बड़ी जल्दी गिरी थी, लेकिन उसके बाद जो ऋषभ पंत और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। हालांकि ऋषभ पंत साहब जो है वो रन आउट हो गए। भाई मैंने कहा था कि वो बंदा हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो सेकंड इनिंग में हाईएस्ट रन स्कोरर होगा। फर्स्ट इनिंग में मैंने केएल राहुल का कहा था। पूरी वीडियो जाकर देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो है वो केएल राहुल के लिए ये रन काफी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 100 रन बनाए हैं। बाय द वे ये आपको बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पिच है इंग्लैंड के अंदर। जो इस टाइम के ऊपर मैच चल रहा है हमारा लॉर्ड्स वाला जो मैच है, ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही खतरनाक किस्म की पिच बनाई हुई है। मतलब ये स्पिनर को भी हेल्प कर रही है, ये फास्ट बॉलर को भी हेल्प कर रही है। यहाँ पर सारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे लॉर्ड राहुल साहब जो हैं वो इस टाइम के ऊपर किसी के बाप की नहीं सुनने वाले, वो किसी की मां की नहीं सुनने वाले। इनफैक्ट वो यहां पर अपने कप्तान की भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि कप्तान कह रहा है कि यार देखो ये जो है ना, ये कर लेना वो कर लेना। केएल राहुल कह रहे हैं तेरे से ज्यादा सीनियर हूं, तेरे से ज्यादा रन बना चुका हूं, और तुझे पता है कि भाई मैं क्या करना। वो केएल राहुल देखो, मानो या ना मानो, शुभमन गिल हमारे कप्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिल से देखा जाए ना, दिल से केएल राहुल को भी हमें मतलब कप्तानी के नजरिए से देखना चाहिए कि वो कप्तान तो कमाल का था ही। उसने लखनऊ सुपर जायंट के साथ कप्तानी की, उसने इवन आई थिंक वो इंडिया की भी किसी मैच में कप्तानी की है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो पक्की बात है कि भाई उसके अंदर एक कप्तान छुपा बैठा है जो कि निकल के आता है जब भी इंडिया प्रॉब्लम में होती है। अब रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 के अंदर आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान के बॉलर्स बड़े अच्छे थे उस टाइम के ऊपर, लेकिन केएल राहुल ने मार मार के टटियां पोटियां निकाल दी थी हमारी। इतना मारा था पाकिस्तान के बॉलर्स को, इतना मारा था कि लिटरली हम पागल हो गए कि भाई इतना कौन मारता है। मतलब माना कि पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, लेकिन इसका यह मतलब है कि आप धोए जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। लेकिन केएल राहुल ने वहां पर भी मारा था, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी केएल राहुल ने मारा था, और अब यहां पर देखोगे तो एक और मर्तबा केएल राहुल मार रहे हैं और 100 करने में कामयाब रहे। 177 गेंदों के अंदर ये आउट हो गए। हालांकि मुझे लग रहा था कि भाई ये आउट नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये भी देखा जाएगा केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, मतलब शुएब बशीर ने बॉल कराई और हैरी ब्रूक ने जो है उनका कैच पकड़ा स्लिप के अंदर, वो इस तरीके से केएल राहुल आउट नहीं होने चाहिए थे। केएल राहुल को आज डबल सेंचुरी मारनी चाहिए थी, क्योंकि जितना सॉलिड ये बंदा टेक्निकली खेलता है, जितना ये बंदा तगड़ा है टेक्निकली खेलने में, और ये बॉलर्स के साथ खेलता है, चाहे वो स्पिन हो चाहे वो फास्ट हो, खासतौर पर इसकी जो फ्लिक होती है यूं करके जो छक्का मारते पीछे की तरफ, चाहे वो हो, इससे बेहतर कोई खिलाड़ी है नहीं। लेकिन आज ये बंदा जिस तरीके से आउट हुआ उससे दर्द जरूर होगा, लेकिन कम से कम इतना बोलना चाहूंगा कि भाई बंदे में दम तो है। ये वो केएल राहुल नहीं है जिसको हम ट्रोल करते थे और वो बंदा चुपचाप, क्योंकि हमने आज तक केएल राहुल की कंट्रोवर्सी नहीं सुनी है, लड़ाई नहीं सुनी है। इसको मालिक ने डांटा था, इसका बहुत कुछ हमें बहुत सारे सीन देखने को मिले, लेकिन आज तक कंट्रोवर्सी देखने को मिले। हालांकि ये सुनील शेट्टी का दामाद है, ये धरती मेरी मां है, ये केएल राहुल चाहे तो गर्दन उखाड़ दे यहां पर, लेकिन भाई ये कुछ भी नहीं करता, ये शरीफ इंसान है और इसने हमेशा अपने हिटर्स को परफॉर्मेंस के जरिए जवाब दिया है। आज केएल राहुल के ये 100 रन उनके लिए शायद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंडियन टीम जिस सिचुएशन में आज फंसी हुई थी वहां पर ये 100 रन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इंडियन टीम आई थिंक कोई 307 और 308 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो उसने पे है। अगर ये रन जो है वो केएल राहुल के 100 रन शॉर्ट हो जाते तो आप समझ लो कि 200 के ऊपर इंडिया की 5 विकेटें होती, तो फिर यहां पर इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती, फिर इंडिया शायद 300 भी नहीं बना पाता टोटल। लेकिन इंडिया ने बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से 300 बनाया, थैंक्स टू केएल राहुल, एंड स्पेशली फॉर ऋषभ पंत के लिए भी भाई तालियां बजानी पड़ेंगी। वो बंदा कमाल है। अब इस पूरी इनिंग के अंदर किसी ने छक्का नहीं मारा मां सिवाय ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ने ना कि सिर्फ छक्का मारा बल्कि अपने हेटर्स को करारा जवाब दिया। उनके जो हेटर्स इस टाइम के ऊपर चीखो पुकार कर रहे थे कि भाई ऋषभ पंत तो कुछ कर नहीं सकता है, ऋषभ पंत तो लपाड़ू है, ऋषभ पंत तो खाली बल्ला घुमाता है, स्टूपिड 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 करके लोग इसको कह रहे थे। लेकिन आज वो लोग ऋषभ पंत के दीवाने हैं।
जो ऋषभ पंत को स्टूपिड कहते थे, आज वो ऋषभ पंत को कार्टव्हील करने के लिए कहते हैं या उनको फ्रंट फ्लिप करने के लिए कहते हैं। तो भाई पंत को आप वो नहीं कर सकते हो, पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भाई इसको अब क्या खेल रहा है नहीं खेल। जब तक पंत क्रीज के ऊपर होता है अपनी टीम की भी फटी पड़ी होती है और सामने वाली टीम की भी फटी पड़ी होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि ये क्या करेगा। या तो ये जीरो पे आउट होगा या ये छक्का वक्का मारने के चक्कर में आउट होगा या कुछ ना कुछ। अब आज भी ये बंदा रन आउट हुआ है। अब जहां पर वो बॉल गई थी, क्या वो रन लेने वाला था? नहीं था, लेकिन ऐसी प्रेशर सिचुएशन बन गई थी, ऐसे अजीब गरीब सी खिचड़ी बन गई थी उस मोमेंट के ऊपर कि ऋषभ पंत को लगा कि भाई यहां पर तो रन लेना बनता है, लेकिन वो रन लेने के चक्कर में डायरेक्ट लगी और विकेट जो है वो गिर गई। हालांकि जडेजा ने अच्छी बैटिंग की, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी ठीक ठाक अच्छी डिफेंस की, अच्छी बैटिंग की है। इंडियन टीम इस टाइम के ऊपर तगड़ी पोजीशन में है और इसने इंग्लैंडियों ने, साले अंग्रेज की औलाद, इन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 387 बनाए। तो ये तो पक्की बात है कि इंडिया जो है वो लीड ले जाएगा इनसे। और आज क्रिकेट के बारे में बात, आज सिर्फ तीसरा दिन है, इंडिया आराम से लीड ले जाएगा। कल अगर इंडिया इंग्लैंड को बैटिंग करवाता है, इंडिया अगर 100 रन की भी लीड ले लेता है ना और फिर इंग्लैंडियों को बैटिंग दे देता है, और मुझे लगता है कि इतना काफी है। अगर आज का दिन इंडिया पूरा बैटिंग करता है और कल का दिन पहला सेशन खाली बैटिंग कर लेता है तेज खेल के, तो मुझे लगता है कि इंडिया बड़े आराम से जो है वो बैटिंग इंग्लैंड को दे दे और फिर इंग्लैंड वाले 200-250 के ऊपर आउट होंगे और फिर इंडिया वो टारगेट बड़े आराम से चेस कर लेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैच भी इंडिया के हाथ में है, बशर्ते कि अब इंडिया को जो है इस तरह की जोश में ना आए कि भाई छक्के वक्के मारने मैच को खत्म करना। नहीं, यहाँ पर ये पिच ऐसी है जहां पर इंग्लैंड वो बेसबॉल की मां बहन का इंडियन बॉलर्स ने 250 पहले दिन पे बनाए थे इंग्लैंड ने। तो सोचो यहाँ पर बेसबॉल नहीं चल रही, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एंटरटेनमेंट क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन बड़े कमाल की चीज हो रही है वो ये कि भाई इंडिया इस टाइम के ऊपर एक बार फिर से जीत के ऊपर रवा दवा है। और यहाँ पर भी इंडिया को प्रॉब्लम आई थी, इंडिया थोड़ी मुश्किल में आया था, लेकिन केएल राहुल ने जिस किस्म की बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, सुपर फैंटास्टिक। केएल राहुल की जितनी तारीफ करें कम है, और ना कि सिर्फ केएल राहुल की बल्कि छोटी छोटी पारी जो है वो तमाम इंडियंस ने खेली। अब यहाँ पर 40 रन जो है हमारे करुण नायर ने भी बना के दे दिया हमें, 74 रन पंत ने बनाए, 37 रन यहाँ पर अभी रविंद्र जडेजा बनाकर वो नॉट आउट है। और जब तक आपकी वीडियो अपलोड होगी हो सकता है उनकी 50-50 भी हो जाए। तो इंडिया के सबसे अच्छी बात यह कि टीम जो है वो यूनाइट है। अगर एक प्लेयर से नहीं हो रहे तो दूसरा कर रहा है, दूसरे से नहीं हो रहे तो तीसरा कर रहा है, तीसरे से नहीं हो रहे तो चौथा कर रहा है। इंडिया के प्लेयर्स कोई ना कोई कर रहा है, कभी जायसवाल आके मार देता है, कभी आपके गिल साहब जो वो डबल सेंचुरी और सेंचुरी पे खड़े रहते हैं। और बाय द वे ये मैंने पहले इस वीडियो में कहा था आप लोग को, मतलब जो इससे पुरानी वीडियो थी मैच की प्रेडिक्शन वाली, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि भाई ऋषभ पंत जो है वो हाईएस्ट रन गेटर होंगे पहली इनिंग के अंदर, दूसरी इनिंग के अंदर अपना केएल राहुल जो है वो हाईएस्ट रन गेटर होंगे पहली इनिंग के अंदर, दूसरी इनिंग के अंदर ऋषभ पंत हाईएस्ट रन गेटर होंगे। ये मैंने प्रेडिक्शन की थी और मेरी प्रेडिक्शन 100% अभी तक तो कम से कम जो है वो 100% ट्रू रही है, क्योंकि ऋषभ अपना हमारे केएल राहुल साहब जो है वो हाईएस्ट रन गेटर हैं टीम इंडिया की तरफ से। आई होप सो कि यहाँ पर जो है वो टीम इंडिया जो है इस मैच को जीते, बड़े आराम से जीते। और मेरी नजर में केएल राहुल को जो है मिलना चाहिए, भाई केएल राहुल को मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बंदा डिजर्व करता है यार, वो बंदा अपनी तरफ से पूरा 100% देता है। हालांकि वो ट्रोल भी होता है बहुत ज्यादा, इंडिया के ही अपने लोग हैं जो कि इनको बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज केएल राहुल को जो है इस टाइम पे सपोर्ट करो, उसकी दिल मत दुखाओ और जितना हो सकता है केएल राहुल के साथ रहो। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।